हरिः ओम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे जो कि हमारे बहुत शुभ एवं पुण्यकारी बसंत पंचमी, जो कि हमें माघ मास के शुक्ल पक्ष में बसंत पंचमी का जो पर्वोत्सव है उस पर आज हम चर्चा करेंगे कि बसंत पंचमी की पुराणोक्त कथा क्या है एवं विद्यार्थियों को बसंत पंचमी पे किन उपायों से मां सरस्वती की कृपा प्राप्त हो सकती है एवं सभी को अपने घर में सरल विधि से मां सरस्वती की उपासना किस प्रकार से करना चाहिए, इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम आज हम चर्चा करते हैं इस बसंत पंचमी के पावन शुभ अवसर पर कि 2022 में किस दिनांक में यह बसंत पंचमी पड़ रही है। तो मित्रों, 2022 में माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी, जो कि बसंत पंचमी इसको कहते हैं, जो कि बहुत ही शुभ एवं पुण्यदायी है। यह 5 फरवरी दिन शनिवार को प्रातः काल में 3:47 पर यह बसंत पंचमी लग रही है, जिससे कि इसमें बहुत ही शुभ मुहूर्त पर मां सरस्वती का पूजन करके हम सभी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ही सरल विधान है, अपने परिवार में मां की कृपा प्राप्त करें। तो इसका जो शुभ मुहूर्त है, यह पंचमी 5 तारीख को सुबह 3:47 से प्रारंभ हो रही है और जो इसका मुहूर्त है 7:25 से प्रारंभ हो रहा है, जो कि 12:57 जो कि अभिजिन मुहूर्त के साथ में ही समाप्त हो रहा है। और इसका शुभ बसंत पंचमी, जो हमारी 6 ऋतुएं हैं, 6 ऋतुओं में बसंत ऋतु को राजा कहा गया है। इसका बहुत ही विशेष सम्मान है हमारे पुराणों में, चूंकि एक वर्ष पर्यंत के अंतर्गत में हमारे पंचांग में 3 अभूज मुहूर्त कहे गए हैं, जिनमें से एक बसंत पंचमी भी है और एक विजयादशमी का शुभ मुहूर्त एवं जो तीसरा है वह अक्षय नवमी है, जिससे इस युग का प्रारंभ हुआ था। तो यह 3 मुहूर्त इस वर्ष पर्यंत में बहुत ही शुभ होते हैं, जिनमें हम किसी का भी मुहूर्त नहीं देखे हैं, क्योंकि लिखा गया है गृह प्रवेशा त्रिदश प्रतिष्ठा विवाह चौला व्रत बंध पूर्वम। यह इसमें सभी जो शुभ संस्कार हैं वह किए जाते हैं। विवाह, व्रत, गृह प्रवेश, चौलकरण, उपनयन एवं विवाह मुहूर्त भी इसी बसंत पंचमी से प्रारंभ होते हैं। तो इस दिन में कोई भी मुहूर्त नहीं देखा जाता है, कोई भी शुभ कर्म करना होता है तो इसी बसंत पंचमी में हम सभी करते हैं। और इसका एक नाम है, जो वह है जिसको हम कामदेव कहते हैं। तो इसको एक मदन पंचमी भी कहते हैं, चूंकि तारकासुर के जब पापत्व बढ़ने लगा तो कामदेव भगवान शिव की तपस्या भंग करने के पश्चात इसी दिन ही उनकी भगवान शिव के ताप से उनकी मुक्ति हुई थी, अथवा उनके क्रोध से भस्म हुए थे। वह आज का ही दिन था और शुभ पर्व इसलिए मनाया जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडलू जल से मां सरस्वती का प्राकट्य किया था और उनको मानस पुत्री बनाया था। और एक पुराणोक्त मत के अनुसार ब्रह्मा जी की पत्नी को भी स्वीकारा गया था मां सरस्वती को, और इस दिन मां सरस्वती का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। इसलिए मां सरस्वती की उपासना सभी गृहस्थ जन एवं विशेष जो विद्यार्थी गण हैं, जो अध्ययनरत रहते हैं, उनको मां की कृपा प्राप्त हो, इसलिए आज के दिन मां सरस्वती की सभी विद्यार्थी गण जो स्टूडेंट हैं वह मां सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय करें। जैसे कि किसी विद्यार्थी की जो उनकी बुद्धि प्रखर नहीं होती, बुद्धि मंद होती है, वह आज के दिन वर्ष पर्यंत में एक उपाय करें कि जैसे ओम ऐं
जो मंत्र है वह सरस्वती का बीज मंत्र है। तो हम सात्विक पूजा करते हैं, इसलिए मां सरस्वती का जो बीज मंत्र है उसका हम ऐम कह के उच्चारण करेंगे। तो एक मंत्र हमारे समीप पे उपस्थित है, वह है ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। जो भी विद्यार्थी गण हैं, यदि यह मंत्र 108 बार की एक माला जप करे तो मां सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे ही अधिकाधिक विद्यार्थीगण मां सरस्वती की प्रातःकालीन उठ करके स्नानादि से निवृत्त होकर के यदि वह जप करें तो बहुत ही उनकी बुद्धि प्रखर होगी और मेधावी छात्र बनेंगे। यदि जो वर्ष पर्यंत में विद्यार्थीगण किसी भी परीक्षा को कंपटीशन बीट करते हैं या किसी एग्जाम में बैठते हैं, उनको यदि सफलता समय से प्राप्त नहीं होती है, यह विद्यार्थीगण बहुत अधिकतर अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उनका मस्तिष्क नहीं लगता है पढ़ने में, तो वह मां सरस्वती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं इस दिन पूजन कर करके। और इसका एक पूजन का जो विधान है, यदि हम एक ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में षोडशोपचार विधान अर्थात 16 प्रकार से मां सरस्वती की उपासना एक ब्राह्मण से संकल्पित करा करके किसी विद्यार्थीगण जो पढ़ने में या फिर उनकी बुद्धि तीव्र नहीं है, तो संकल्प करके विद्वान ब्राह्मण सकाम संकल्प करके मां सरस्वती की वह ब्राह्मण या तो फिर ब्रह्मा विरचित द्वारा जो स्तोत्र है मां सरस्वती का, उसका 108 बार पाठ करके यज्ञ हवन इत्यादि उस जातक के लिए करे तो उसको मां सरस्वती की कृपा और बुद्धि तीव्र होगी, पढ़ने में उसका अवश्य मन लगेगा। अन्यथा यदि यह वो नहीं कर पाता है तो मां के 108 पुष्प लेकर के, जो श्वेत पुष्प हों, यदि श्वेत नहीं प्राप्त हो रहे हैं मतलब सफेद पुष्प यदि हों तो वह, अन्यथा पीत पुष्प लेकर के मां सरस्वती का एक सुंदर चित्र रख करके भगवान के स्थान पर वहां पर 108 नाम माता जी के बताए गए हमारे शास्त्र में, वह लेकर के एक एक नाम बोल करके, जैसे ओम सरस्वत्यै नमः, ओम वाग्देव्यै नमः, एक एक मां सरस्वती का नाम लेकर के वह पुष्प अर्पित करें मां के चरणों में। ऐसे 108 बार करके भगवान माता सरस्वती के चरणों में अर्पण करें तो मां की कृपा उस छात्र पर विशेष प्राप्त होती है, जिससे वह उसकी बुद्धि प्रखर होती है और एग्जाम में भी, परीक्षा में सफलता प्राप्त करता है। कुछ छात्र वर्ष पर्यंत बहुत अध्ययन करते हैं और परीक्षा में जाकर के जब बैठते हैं तो उनकी बुद्धि से सब कुछ विस्मृत हो जाता है। उस समस्या का निदान के लिए मां सरस्वती के लिए एक चित्र लेकर के या माता सरस्वती के मंदिर में जाकर का घी का दीपक प्रज्वलित करें, माता की बहुत ही विशेष कृपा प्राप्त होगी। और जो भी वाद्य यंत्र की साधना करते हैं या जो वाद्य यंत्र को बजाते हैं, उनके लिए भी आज का ही दिन है, वह अपने वाद्य यंत्रों का पूजन करते हैं। और जो मां सरस्वती की कृपा प्राप्त हैं, जो गीत एवं गायन करते हैं, वह भी आज के दिन मां सरस्वती की उपासना करते हैं, तो उनको आज वाद्य यंत्रों का पूजन करना चाहिए, मां सरस्वती की उपासना करना चाहिए। स्कूल एवं जो गुरुकुल हैं, जो भी स्कूल और कॉलेज हैं, उसमें भी सभी छात्रों के समेत विद्यालयों के जो मैनेजर इत्यादि हैं, वह भी आज के ही दिन मां उप सरस्वती की उपासना करते हैं। सामूहिक रूप से सभी जन पुष्पांजलि अर्पित करें। और स्कूल कॉलेजों में भी जो सुबह 7:25 से लेकर के 12:57 जो कि अभिजिन मुहूर्त का अंतिम समय है, इसके बीच में मां सरस्वती की उपासना विशेष कर सकते हैं। यह सभी के लिए नियम, जो भी गृहस्थ जन है इस दिन मां सरस्वती की उपासना कर सकते हैं और अपने को धन्य बना सकते हैं। जय सिया राम मित्रों, हम पुनः उपस्थित होंगे आपके समीप एक चर्चा पे।